नमस्कार प्रिय बच्चों, हम अपठित गद्यांश का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम एक नवीन अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। ये कश्मीर स्थित प्रसिद्ध डल झील से संबंध रखता है, तो देखिए उसी के बारे में है। धरती का स्वर्ग श्रीनगर का अस्तित्व डल झील मर रही है। यह झील इंसानों के साथ साथ जलचरों परिंदों का घरौंदा हुआ करती थी। झील से हजारों हाथों को काम और लाखों को रोटी मिलती थी। अपने जीवन की थकान, मायूसी और एकाकीपन को दूर करने देश विदेश के लोग इसे देखने आते थे। तो ये डल झील की उपयोगिता पर बताया गया है। आगे, यह झील केवल पानी का एक स्रोत नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की जीवन रेखा है। मगर विडंबना है कि स्थानीय लोग इसको लेकर बहुत उदासीन हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का डल झील के प्रति जो रवैया है उसको बताया गया है। समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डल एक प्राकृतिक झील है और कोई 50,000 साल पुरानी है। श्रीनगर शहर के पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यह झील जलनिधि पहाड़ों के बीच विकसित हुई थी। सरकारी रिकॉर्ड गवाह है कि 1200 में इस झील का फैलाव 75 वर्ग किलोमीटर में था। मतलब 75 वर्ग किलोमीटर में सन 1200 में ये फैली हुई थी। 1847 में इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग किमी आंका गया, मतलब सिकुड़ गया इतना। और 83 में हुए मापजोग में ये महज 10.5 वर्ग किलोमीटर रह गई। अब इसमें जल का फैलाव 8 वर्ग किमी या किलोमीटर रह गया है। इन दिनों सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का शोर है और लोग बेखबर है कि इसकी मार इस झील पर भी पड़ने वाली है। इसका सिकुड़ना इसी तरह जारी रहा तो इसका अस्तित्व केवल 350 साल रह सकता है। तो प्रश्न जो उठ कर के आ रहा है, हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, वो है डल झील के अस्तित्व को लेकर। इसके पानी के बड़े हिस्से पर अब हरियाली है। झील में हो रही खेती और तैरते बगीचे से जहरीला बना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लिए जो कीटनाशक या कहें कि रासायनिक खाद प्रयोग में लाई जाती है। साग सब्जियों में अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाएं डाली जा रही हैं, जिससे एक तो पानी दूषित हो गया है, साथ ही झील में रहने वाले जलचरों की कई प्रजातियां समूल नष्ट हो गई हैं। आज इसका प्रदूषण उस स्तर पर पहुंच गया है कि कुछ वर्षों में ढूंढने पर भी इसका समाधान नहीं मिलेगा। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि किस प्रकार 75 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झील अब हमें 8 किलोमीटर में दिखाई दे रही है। इस झील के बिना श्रीनगर की पहचान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह भी तय है कि आम लोगों को झील के बारे में संवेदनशील और भागीदार बनाएं। बगैर इसे बचाने की कोई भी योजना सार्थक नहीं हो सकती। कहने का अर्थ इतना है, यह समझने की बात यही है, डल झील का अस्तित्व खतरे में है और जब तक जन सहभागिता और इस विशेष रूप से जो स्थानीय लोगों की सहभागिता अगर इसके अस्तित्व के लिए नहीं होगी तो इसे बचाया जाना जो है लगभग नामुमकिन है। अब प्रश्न देखिए, डल झील को स्थानीय लोगों की जीवन रेखा क्यों कहा गया है? तो इसमें हम दे देंगे कि डल झील को स्थानीय लोगों की जीवन रेखा इसलिए कहा गया है क्योंकि झील के सहारे चलने वाले अनेक कारोबार मतलब आर्थिक गतिविधियों से लोगों को काम मिलता है और इसी के सहारे उनकी रोजी रोटी चलती है या रोजी रोटी वे कमाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड झील के सिकुड़ने की गवाही किस प्रकार देते हैं? तो बच्चों, इसमें हमने जो पढ़ा है 1200 में जो 75 वर्ग किलोमीटर, तो इन आंकड़ों को आप अपनी भाषा में यहाँ प्रस्तुत करेंगे कि डल झील का फैलाव सन 1200 में 75 वर्ग किमी में था। 1847 में क्षेत्रफल 48 वर्ग किमी और 1983 में इसका क्षेत्रफल मात्र कितना रह गया? 10 वर्ग किमी बच गया और आज केवल 8 वर्ग किमी पर पानी बचा है। इस तरह सरकारी रिकॉर्ड झील के सिकुड़ने की गवाही देते हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसका झील पर असर क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग क्या कहे कि वैश्विक तापमान। तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों से धरती का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। झील की गर्मी, धरती की जो गर्मी है बढ़ती जाने से जलाशय सूखते जा रहे हैं। इससे डल झील सूख कर सिकुड़ती जा रही है। यह डल झील के अस्तित्व के लिए खतरा है। चौथा प्रश्न,
डल झील की खेती और बगीचे इसके सौंदर्य पर ग्रहण लगा रहे हैं कैसे? इसमें हमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रभाव को यहाँ बताना है। डल झील पर तैरती खेती की जाती है और बगीचे उगाए जाते हैं। इससे अधिक फसलें और फल पाने के लिए अंधाधुंध रासायनिक खादें और कीटनाशक डाले जा रहे हैं। इससे झील का जो पानी है प्रदूषित हो रहा है और झील के जलचर मर रहे हैं। इस तरह यहाँ की जाने वाली खेती और बगीचे इसके सौंदर्य पर ग्रहण है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, झील पर प्रदूषण का क्या असर होगा? इसे रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यह हमें बताना है। देखिए, झील पर बढ़ते प्रदूषण का असर यह होगा कि इसका हल खोजना कठिन हो जाएगा। इससे दूषित पानी में रहने वाले जलचर समूल नष्ट हो जाएंगे। इसे रोकने के लिए ऐसे उपाय करने होंगे जिनमें आम लोगों को शामिल करके उन्हें संवेदनशील बनाया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।